ओम शांति। आइए अब सुनते हैं 16 अक्टूबर 2021 की साकार मूल्य का सार हाइलाइटेड मुख्य पॉइंट्स के साथ। कुछ देर मीठे मीठे बाबा की याद में बैठेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखो तो सब फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे, सदा खुशी बनी रहेगी। आज का प्रश्न है, जो अपने को शिव बाबा के यज्ञ का सर्वेंट समझते हैं उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से जो कुछ बोलेंगे उसे वह फौरन मान लेंगे। जो कहे उसे मानना, इसको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। श्रेष्ठ बनना माना विजय माला में आना। ओम शांति। बाबा ने कहा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, हमको यहाँ आत्मा समझकर बैठना है। बाप द्वारा ही तुमको आत्मा की समझानी मिलती है कि मूल क्या चीज है। तुम बच्चे जानते हो, इस ड्रामा अथवा सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। शुरू से लेकर अंत तक इस सारे झाड़ का तुमको ज्ञान मिला हुआ है। इस कल्पवृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। इस सारे झाड़ का ज्ञान तुमको मिला हुआ है। बाप कहते हैं, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज सतचित आनंद स्वरूप हूँ। मुझे ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम जानते हो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। फिर देवता बनेंगे तो यह ज्ञान रहेगा नहीं। तुमको रचिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अभी तुम समझते हो, सतयुग में तो इन त्योहारों को कोई जानते ही नहीं। वहां कुछ भी याद नहीं रहेगा, वहां तो केवल राज्य करते हैं। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर को तुम जानते हो। यह नॉलेज जिसकी बुद्धि में टपकती रहेगी उनको अपार खुशी होगी। गॉड फादर को ही वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल कहा जाता है। शास्त्रों में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। यह नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई दे न सके। तुमको देने वाला है बाप। इतनी खुशी होनी चाहिए कि हम बेहद के बाप की संतान हैं। जो आत्मा तमो प्रधान बनी है वह बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएगी। जो आत्मा तमो प्रधान बनी है वह बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएगी। सतो प्रधान जब बन जाएगी तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। यह यज्ञ जब पूरा होता है तब इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ जाती है। तुम्हारी भी जब कर्मातीत अवस्था होगी तो इस मृत्यु लोक से ट्रांसफर हो अमरपुरी में चले जाएंगे। पवित्र होकर अमर लोक में चले जाएंगे। असुल हम शांति धाम के रहवासी थे, फिर पाट बजाते बजाते अमर लोक से मृत्यु लोक में आकर पहुंचे हैं। अभी हम पढ़कर नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अभी तुम समझा सकते हो, बरोबर स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हेवनली गॉडफादर ने पैराडाइज स्थापन किया जहां देवी देवता राज्य करेंगे। बाबा कहते, तुम चैतन्य हो, जानते हो इस झाड़ का बीज ऊपर में है। अभी सारा झाड़ जड़जड़ीभूत अवस्था को पाया है। बाप ही बागवान है, उनको खिवैया भी कहते हैं। तुम भी बोट चलाने सीख रहे हो। नैया आत्मा और शरीर दो चीजों की बनी हुई है।
गाते भी हैं, नैया मेरी पार लगाओ। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राजों को जान गए हो। बाबा कहते, अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राजों को जान गए हो। सदैव बुद्धि में यह टपकता रहे तो तुम खुशी में रहेंगे, फिक्र से फारिग हो जाएंगे। जो नॉलेज बाप में है वह हमको दे रहे हैं, तो बाप तुम बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वह तुम्हारी भी होनी चाहिए। बाप कहते हैं, हम जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुम जन्म मरण में आते हो। तुम समझ गए हो, बरोबर 84 का चक्र खाए, अभी हम अंत में हैं। बाप हमको पहला नंबर में ले जाते हैं। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। जो जितना जितना पढ़ता है उनकी इनकम वैसी होती है। यहाँ तुमको जीते जी करनी घोर को देना है। तुम्हारे पास जो कुछ है मरने से पहले दे दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ। बाबा कहते तुम्हारे पास जो कुछ है मरने से पहले दे दो, तुम ट्रस्टी बन जाओ। नहीं तो तुम्हारे पास जो पड़ा होगा वह अंत में याद आएगा। तुम तो जानते हो, हम अभी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्रारब्ध पाएंगे। सुप्रीम रूह आकर तुमको नॉलेज समझाते हैं। वह है सुख का सागर, दुख हरता, सुख करता। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है कि बाबा हमको फिर 5000 वर्ष बाद आकर सुनाएंगे। सत्युग में यह ज्ञान नहीं होगा। बाप बैठ अभी तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। गीता से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। महाभारत लड़ाई भी लिखी हुई है। बहुत आफतें आएंगी, नेचुरल कैलामिटीज आएगी, पुरानी दुनिया खत्म होगी। यह वही बॉम्ब्स मिसाइल है, यह वही विनाश का समय है, जबकि भगवान ने आकर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा था जिससे विनाश ज्वाला निकली। भगवान यज्ञ रचते हैं सुख शांति के लिए। इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ में सारी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। इस शिव बाबा के यज्ञ में हम ब्राह्मण सर्वेंट हैं। तुम बच्चों को बाप जो मुख से कहे वह मानना चाहिए। श्रीमत पर हमको चलना है। यह भी तुम जानते हो, श्री श्री शिव बाबा की मत पर हम श्रेष्ठ बनकर माला के दाने बनेंगे। बाबा ने खुद सिजरा बनाया है। ऊपर में है निराकारी शिव बाबा, फिर है आत्माएं। रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। प्रलय तो कभी होती नहीं। पुरानी दुनिया सो फिर नई बनती है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। जब कोई मरते हैं तो कहते हैं गॉड फादर को याद करो, तो दो फादर सिद्ध होते हैं ना। आत्मा ही पुकारती है दुख हरता, सुख करता, है लिबरेटर आओ। अभी तुमको अपनी ज्योति को आपे ही जगाना है। बाप को याद करने से घृत पड़ जाएगा। अभी तो तुमको योग बल से घृत डालना है, तो घोर अंधियारे से सोजरा दीपमाला हो जाएगी। दीपमाला सतयुग में होगी। उत्सव जो भी मनाए जाते हैं उनका भी रहस्य तुमने समझा है। यह राखी आदि है पवित्रता में रहने के लिए। बाप कहते हैं मन मना भव, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। युक्ति से तीर लगाना चाहिए, बात करने की ताकत चाहिए। अब ऐसे बाप को निरंतर याद जरूर करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो अंत बत्तीसों गति हो जाएगी। जैसा चिंतन किया जाता है वैसा बन जाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते करते तुम भी बन जाएंगे। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। योगेश्वर तुम हो। ईश्वर तुमको योग सिखा रहे हैं। योग लगाकर तुम राज्य भाग्य पाते हो। ईश्वर तुमको योग सिखाए राजाई का वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं अल्फ को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो तो पाप कटते जाएंगे। बाप कहते हैं अल्फ को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो तो पाप कटते जाएंगे। बाप के पास बैठ थोड़ी ही जाना है, हमको तो पाठ बजाना है। इसमें देही अभिमानी बनना है।
मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए दो मुख्य मधुर महावाक्य हैं। पॉइंट नंबर 1, बाप जो ज्ञान देते हैं उसका ही सदैव मंथन करना है। युक्ति से बातें करनी है, बहुत प्यार से समझाना है। बाप जो ज्ञान देते हैं उस सदैव उसका मंथन करना है, युक्ति से बातें करनी है, बहुत प्यार से समझाना है। नंबर 2, अपने पास जो कुछ है वह जीते जी बाप को देकर ट्रस्टी बन एक बाप को याद करना है। अपने पास जो कुछ है वह जीते जी बाप को देकर ट्रस्टी बन एक बाप को याद करना है। आज का वरदान है, अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। अपने सर्वश्रेष्ठ पोजीशन की खुमारी द्वारा अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। यह सर्वश्रेष्ठ पोजीशन, इस पोजीशन की खुमारी में रहो तो माया की अधीनता समाप्त हो जाएगी। जो सदा इस खुमारी में रहते हैं वो सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। आज का स्लोगन है, करावनहार बाप की स्मृति में मैंपन को समाप्त करो। करावनहार बाप की स्मृति से मैंपन को समाप्त करो। थैंक यू बाबा इन मुख्य मधुर महावाक्यों के लिए। थैंक यू। ओम शांति।